अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में सिपाही भर्ती कब आएगी, नई बहाली की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसके बारे में चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन बिहार में बिहार एसएससी भी नई वैकेंसीज निकालने जा रही है। अब बिहार एसएससी की जो नई वैकेंसीज अपडेट है वो अप्रैल महीने में उसके फॉर्म आ जाएंगे। अप्रैल महीने से इसका फॉर्म भरा जाएगा। देखिए, मैं आपको एक न्यूज़ दिखलाने जा रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो न्यूज़ है आपको दैनिक जागरण के पेज पे मिल जाएगा। 24 तारीख के संस्करण में इसको अपडेट किया गया था। अब आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 2247 पदों के बारे में हमने एक वीडियो भी ऑलरेडी आपको बना के बताया है कल। उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें जो ऑफिशियल अपडेट दिए गए थे, जो पत्राचार किया गया था यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार सामान्य प्रशासन विभाग के साथ, उस पत्राचार को हमने आपको दिखाया है। वहाँ पे ऑफिशियली बताया है कि कितने कितने पदों की और कौन कौन से डिपार्टमेंट से यहाँ पे अधियाचना आई हुई है, इनकी बहाली की प्रक्रिया आई हुई है। इन्हीं पदों को नियुक्ति के लिए यहाँ पे विज्ञापन की कवायद भी की जा रही है। अप्रैल महीने में इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आपको कौन कौन से पोस्ट हैं यहाँ पे आपको नीचे अपडेट किए गए हैं, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। सचिवालय सहायक के लिए सबसे अधिक पद बताए जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि 1360 है। उसके अलावा अन्य पद की यहाँ पे विवरण दिए गए हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के भी पोस्ट हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे सहयोग समितियों में भी कुछ पद निकाले गए हैं। इन सब का विवरण हमने आपको कल बताया है, उस वीडियो को जाके अभी देखिएगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। खैर, हम बात करेंगे दोस्तों अब यहाँ पे सीएसबीसी के बारे में। तो बिहार के छात्रगण कृपया ध्यान दें, सीएसबीसी ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है उन 3 ऐसी बड़ी वैकेंसीज के जो कि पिछले अभी वैकेंसीज चल रही हैं। लेकिन नई वैकेंसीज का क्या, कब तक आएगा अपडेट, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, जहाँ पे आप बिहार बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी या फिर बिहार बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा के लिए और सीएसबीसी की तैयारी भी यहाँ पे मिलकर कर सकते हैं। जी हाँ, बट यहाँ पे आपको जो छात्र बिहार बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपडेट देना चाहते हैं कि प्राइसेस हाइक होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे लूज ना करें और जल्द से जल्द इन प्राइस हाइक होने से पहले अपने आप को एनरोल कर लें। आपको एक रेफरल कोड मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, जिसका यूज़ करते ही आप जो है यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी पा सकेंगे। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिए जाते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट में टॉप 15 में आते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलता है, या फिर टॉप 3 में आ गए तो 100% का भी डिस्काउंट मिल सकता है आपके किसी भी कोर्स पे। तो इनरोल करें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में, और जल्द से जल्द यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं अपनी परीक्षाओं की तैयारी में। दोस्तों, हम हैं यहाँ सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आपको एक अपडेट देखने को मिल रहा होगा फॉर द रिगार्डिंग बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर। चलिए सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें क्या बातें कही गई हैं उसको हम लोग देखना चाहते हैं। देखिए, विज्ञापन संख्या 5/2020 को लेकर यहाँ पे बातें कही गई हैं कि बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयन से संबंधित जो आपका पीईटी यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रहा है और अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहे हैं उसके संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। क्या कहा गया है यहाँ पे, साफ साफ बातें ध्यान से सुन लीजिएगा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती 5/2020 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में संबंधित कई अभ्यर्थी द्वारा अपनी परीक्षा की तिथि में बदलाव हेतु बीमारी अनेक आधार पर अनुरोध किया गया है। देखिए, जब नोटिफिकेशन आया हुआ था तो उस समय भी एक नोटिफिकेशन में बात कही गई थी जो कि कंडिका 30 में अपडेट किया गया। उसको पढ़िएगा जाके आप लोग। उसमें कहा गया था कि जो प्रावधान है उसके आलोक में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जब आपका पीईटी परीक्षा है और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी तिथि में बदलाव हेतु अनुरोध किसी भी परिस्थिति में यहाँ पे मान्य नहीं होगा। चाहे आप पारिवारिक स्थिति में हो या निजी किसी स्थिति में हो या चिकित्सीय स्थिति में आप पड़े हो या फिर आप यहाँ पे अस्थि भंग करने की स्थिति में हो, ऐसी कोई भी दिक्कतें अगर आती हैं तो इसको मान्य नहीं होगा और ना ही आपका जो पीईटी का तिथि होगा उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो ये अपडेट यहाँ से बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, लेटर लिख कर दे रहे हैं कि हमारी डेट में बदलाव किया जाए, हमारे पास ये दिक्कतें आ रही हैं। तो इसको लेकर एक नोटिफिकेशन यहाँ पे सीएसबीसी ने जारी कर दिया है। तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट था भाई, यहाँ पे आपको मौका नहीं मिलने जा रहा है। आप जाके कंडिका 30 पढ़ लीजिएगा, ये पहले से नोटिफिकेशन में जारी किया गया था।
अब जो दूसरा अपडेट है यहाँ से दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है आपका अपडेट है बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर। तो सबसे जो पहला अपडेट है, रीशेड्यूल्ड किया गया है आपके एग्जामिनेशन डेट को जो लेकर, इसमें क्या बातें कही गई हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा जो पर्यावरण एवं वन्य जलवायु परिवर्तन विभाग में वनपाल की भर्ती निकाली गई थी, उसमें जो पीटी होने वाला था और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था, उसके लिए अच्छी खबर है। क्या है ये? तो जो भी वनपाल पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 4/2020 में संबंधित लिखित परीक्षा और परीक्षा फल दिनांक जो कि 19 अप्रैल को हुआ था, और लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा जो है ये 10 जनवरी 2022 को निर्धारित किया गया था, जिसे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत स्थगित भी किया गया था। अब यह जो परीक्षा है 18 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा स्थल संजय गांधी जैविक उद्यान होगा, जहाँ पे आपको जाना होगा। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि ये जो परीक्षा है स्थगित की गई थी, इसको अब लिया जा रहा है। वहीं पे शारीरिक परीक्षा की बात करें तो परीक्षा का नया कार्यक्रम कुछ निम्नतर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो आपका स्थगित किया गया था 1 जनवरी 2022 को, ये उसके बाद अब नया डेट दे दिया गया है 18 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। आपको कहाँ जाना है? तो इस एड्रेस पे जाना है। तो आप लोग थोड़ा सा 1-2 दिन पहले चले जाइएगा और वहाँ पे भी स्थिति देख लीजिएगा, किस तरह से आपको यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करना है। उस फील्ड में थोड़ा सा रनिंग कर लीजिएगा, और चूँकि यहाँ पे चलना है फिजिकल में आपको, तो उसको भी देख लीजिएगा, करके थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा। शारीरिक परीक्षा को लेकर यहाँ पे जो निम्नवत निर्धारित किया जाता है, यहाँ पे बोला गया है कि जो भी पीटी परीक्षा है आपका प्रवेश पत्र मान्य होगा। पहला तो जो आपको एग्जाम के तौर पे दिया गया था, पूर्व निर्गत प्रवेश पत्र पर अंकित समय और स्थान पर ही आना है। यानी कि जो आपको एडमिट कार्ड जारी किया गया था, अभी भी आपको सीएसबीसी की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो एडमिट कार्ड आपका है वहाँ पे वही रहेगा, उसमें देखिएगा पुराना ही डेट दिया रहेगा, बट यहाँ पे दे दिएगा कि इस तिथि को आपको आना है, तो वही एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा। ठीक है, अभ्यर्थी नीचे अंकित विवरण में पूर्व निर्धारित तिथि कॉलम ए है और सामने अंकित है कॉलम बी में आपका नया डेट, जो कि यहाँ से अपडेट किया गया है दोस्तों। अब जो प्रवेश पत्र आपका 18/12/2021 के वेबसाइट पे जो उपलब्ध है, जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वो अपना वेबसाइट पे लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि शारीरिक परीक्षा यानी कि जो पीटी है आपका, इसमें निर्धारित हेतु तिथि में प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे। अन्य दूसरा अवसर भी नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। ये एक बात बता दूं आपको कि आप अपने जगह पे किसी और को फिजिकल के लिए मत भेज दीजिएगा। अगर आपका रिटर्न निकला है, आपके वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन वगैरह या फिर आपके फोटो स्कैन वगैरह हुए हैं, तो आप ही अपने परीक्षा देने जाइएगा। वहाँ पे चेकिंग में पकड़ा है तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी। साथ साथ आपके लिए हर एक एग्ज़ाम को बैन कर दिया जाएगा बिहार के। तो आप वहाँ पे भी अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी के अवसर पर सभी अभ्यर्थियों को समय पर जाना जरूरी है अपने प्रवेश पत्र के साथ, और मूल प्रमाण पत्रों को भी लेकर जाना है। उनकी एक छाया कॉपी भी लेकर जाना है, जो कि वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र जो है, जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जरूर लेकर जाएंगे। इंटरमीडिएट एवं समक्ष परीक्षा उत्तीर्णता सेक्शन योग्यता प्रमाण पत्र, इसके पूर्व सेक्शन अर्हता जो नहीं मानी जाएगी उसको मत लीजिएगा भाई, ये इंटरमीडिएट का भी लेकर जाइएगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जो कि आपको गजटेड ऑफिसर के द्वारा, आप अगर कैटेगरी में आते हैं SC/ST कैटेगरी में, तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। महिलाएं जो विवाहित हैं या अविवाहित हैं, अपना जाति प्रमाण पत्र जो है पिता के आधार पर ही लेकर जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले जो संबंधी प्रमाण पत्र हैं उनको भी लेकर या आपको लेकर जाना है। महिलाएं अपने पिता के ही आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र लेकर जाएंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। अगर आप EWS हैं तो EWS का, अगर आप एक सर्विसमैन या फिर नाती पोता हैं दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी के, उसका प्रमाण पत्र, और दोस्तों यहाँ पे सरकारी सेवक है यानी एक सर्विसमैन है उसका प्रमाण पत्र, कोविड-19 का प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए अभ्यर्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे, और सभी उम्मीदवार जो हैं 4/2020 जो विज्ञापन संख्या है उसमें वर्णित शर्तों के आधार पर ही आपका चयन होगा, उसी को फॉलो कीजिएगा। और किसी भी बात में अध्यक्ष या CSBC के अंतिम और सर्वमान्य होगा, ये बात यहाँ पे फिर से लिख दी गई है। यानी कि ये वैकेंसीज को रद्द करना या फिर इसमें कुछ अपग्रेड करना, ये CSBC कर सकती है। तो एक अपडेट और दिया गया है, जो कि यहाँ पे बोला गया है
इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से वनरक्षी की जो बहाली थी वो वनपाल की थी, वनरक्षी की थी। इसका भी आपको परीक्षा जो है 19 अप्रैल को किया जा रहा है, क्योंकि 18 अप्रैल को वनपाल का है और 19 अप्रैल को ये भी निर्धारित है। चूँकि इसको भी आप लोगों को कोविड-19 के चलते ही अपडेट किया गया है, तो अब जो है नया डेट दे दिया गया 19 अप्रैल और 20 अप्रैल, जो कि पहले से 11 और 12 जनवरी था। यहाँ पे इसको स्थगित किया गया था, अब ये है 19 और 20 अप्रैल को होगा। इसका भी जो स्थल है ये वही सेम स्थल है, परीक्षा स्थल संजय गांधी उद्यान है, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वनपाल के लिए 18 से है और वनरक्षी के लिए 19 और 20 को है, 2 डेट में। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सामान्य तौर पे लिखी गई हैं सेम, जो कि अभी आपको मैंने उसके नोटिफिकेशन में आपको अपडेट किया है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक अपडेट तीसरा रहा दोस्तों आपके लिए। तो इन तीनों अपडेट को लेकर यहाँ पे तो मैंने बातें कह दी हैं, लेकिन जो आपको 8,415 पद की जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इस बहाली की प्रक्रिया जो है अप्रैल महीने में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे अभी चल रहा है उनका फिजिकल, महिलाओं का ख़त्म हो चुका है, पुरुषों का कुछ बचा हुआ है। तो यहाँ पे अप्रैल महीने से ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ये अपडेट ख़त्म होगा आपके लिए नई वैकेंसीज आ रही है, 8 से 9 हज़ार के बीच में नई वैकेंसीज आ रही है दोस्तों, जो कि CSBC जारी करेगी। और ये आपको पता है कि 12वीं कक्षा के जो सिलेबस 12वीं कक्षा के आधार पे ही आपका चयन होता है यहाँ पे, यानी कि 12th पास आपका करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि जो सिलेबस पैटर्न है इस बार बदलने वाला है, और इस बार जो है 10वीं कक्षा के आधार पे CSBC एग्ज़ाम लेने जाएगी आपका। तो अब जो है अपनी तैयारी को और तेज़ी से और अच्छे से करना शुरू करेंगे, क्योंकि सिलेबस का जो पैटर्न है वो ईजी कर दिया गया है, तो कट ऑफ हाई जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें लाखों में बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो इसमें जो आपकी प्रक्रिया है वो थोड़ा आसान हो जाएगी एग्ज़ाम प्रक्रिया। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि पिछले कई एग्ज़ाम में कि जो पेपर लीक का मामला सामने आता था, उसमें कहीं ना कहीं जाके रोक लगाई गई है। अभी आप लोगों का 27 मार्च को एक एग्ज़ाम है CSBC का, जो कि फायरमैन का एग्ज़ाम है। उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे कितना अभी CSBC सीरियस है इन सभी चीज़ों को लेकर, कि एग्ज़ाम में कोई भी पेपर लीक का मामला ना आए कि दोबारा उसका एग्ज़ाम लेना पड़े, इन सभी चीज़ों को देख रहा है। तो आपको जो है जो नई बहाली की प्रक्रिया है बिहार में, कांस्टेबल की बहाली की प्रक्रिया है, वो अप्रैल महीने में ही देखने को मिल सकती है। जी हाँ, जैसे ही इसका PET खत्म होगा और जस्ट 10 दिन के बाद ही आपको नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और 10 दिन भी नहीं लगेगा, विद इन अ वीक आपको नया नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो अप्रैल महीने में नई वैकेंसीज आ रही है लगभग 8 से 9 हज़ार पदों के लिए। तो जो भी अपडेट होगा ऑफिशियल हम आपको देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो ऑल द बेस्ट, यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।